الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वशम्सु दुहा चेहराए अनवर की झलक है, वल्लैल सजा हजरत की लचक है। आलम को ज़िया जिसके वसीले से मिली है वो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रुफ़शा मतीन। आपकी तालीम? मेरी तालीम मास्टर्स उर्दू B.Ed। स्कूल का नाम? मुमताज़ एजुकेशन सिस्टम। कितना अर्सा हो गया? 9 मंथ। किस तरह शौक़ हो आपको? शौक़ कुछ अपने तालीमी निज़ाम के मसाइल से नाला होके अपने बच्चों के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया। तो ये बताइए मैडम के बच्चों के वालिदैन को शऊर है यहाँ पे, अवेयरनेस है यहाँ? ऐसे पेरेंट्स हैं लेकिन अनलकीली कम हैं जिस कदर होना चाहिए। पेरेंट्स कंसर्न ज़रूर होते हैं अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को लेके, उनकी इश्यूज़ को लेके, सम टाइम फ़िगर आउट भी कर लेते हैं, सम टाइम उनको फ़िगर आउट भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं इस मामले में इलिटरेट हैं। अनलकीली मुझे ये बात करते हुए अफसोस हो रहा है, अभी भी हम जिन चीज़ों को, जिन प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर रहे हैं आजकल वो यही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की एजुकेशन पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं। PTM की जगह हमने जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है पेरेंट्स की एजुकेशन के लिए, डैट इज़ PTA, यानी पेरेंट टीचर अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करते हैं। मोस्टली स्टार्ट में हमने मंथली बेसिस पे लिए हैं और अभी हम 2 मंथ्स और 3 मंथ्स के गैप से ले रहे हैं ताकि पेरेंट्स को साथ साथ एजुकेट किया जा सके ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर। तो उसमें तमाम आते हैं पेरेंट्स आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ़र्स्ट कंडक्शन थी PTA की वो हमारी 90% गई थी। जी 90% गई थी और उसके बाद से प्रोग्रेस ही हुई है। उसका स्टार्ट का रीज़न जो था वो शायद ये था कि पेरेंट्स को भी डाउट्स थे। ऑब्वियसली जो लोग आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके आ रहे होते हैं और हमारा बिल्कुल वो फर्स्ट स्टेप था, तो उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो लोग हमें ट्रस्ट शायद नहीं कर रहे थे और वो जानना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बारे में जानना चाहते थे। उसकी सक्सेस जो है वो मेरे ख़्याल से इस वजह से थी 90%। लेकिन उसके बाद की जो स्ट्रेंथ है, जो सक्सेस है हमारी PTA सेशंस की, वो हमारी मेहनत के नाम की जा सकती है। एक अच्छे उस्ताद के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? एक अच्छे उस्ताद के लिए आई थिंक सबसे पहली चीज़ कि वो अपने स्टूडेंट्स को ओन करता हो,
पैशनेट हो, और इन सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि वो कीन ऑब्ज़र्वर हो, लाइक मदर। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की डॉक्टर भी होती है, मेंटोर भी होती है, केयर टेकर भी होती है, सब काम कर रही होती है। अगर एक टीचर अपने अंदर ये सारी जो एबिलिटीज़ हैं ले आता है, अपने आप को इस लेवल पे ग्रूम कर लेता है, तो आई थिंक कि कोई वजह नहीं बाकी रहती कि बच्चे ग्रो ना कर सकें, हेल्दी ग्रूमिंग ना हो बच्चों की। तो इस दौरान कोई आपको मसाइल पेश आए? मसाइल बहुत पेश आए हैं, टीचर्स की ग्रूमिंग में भी हमें प्रॉब्लम्स आए हैं, क्योंकि हमारी ये बैड लक है कि हम एक टिपिकल सिस्टम के साथ बिलोंग करते हैं। नो वन वांट टू चेंज एनीथिंग, चेंज को वेलकम नहीं किया जाता, ठीक है। और स्पेशली जब चेंज अपने अंदर लाने की बात होती है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं चेंज किया जाता और कोशिश भी नहीं की जाती है। ये मेन वजह है। और दूसरा जो आजकल हमारी अपनी एक असेसमेंट आ रही है, वो ये है कि जितनी भी यूथ हमारे पास आती है, यंग जनरेशन्स हैं, वो शॉर्टकट्स के आदी हो गए हैं, रिलैक्सेशन के आदी हो गए हैं, और उसमें उनको अगर एफ़र्ट लगाना पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि टीचिंग इज़ नॉट समथिंग टू रिलैक्स यू ओनली। अगर आपको ये लगता है कि टीचर एक जो है वो फुल टाइम रिलैक्स होता है या उसकी लाइफ बहुत इजी होती है, तो ऐसा नहीं होता। उसके पीछे 24/7 एफ़र्ट होती है एक टीचर की सक्सेस के पीछे। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आज टीचर ना होती जी, तो क्या होता? मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं, क्योंकि सिंस माय एजुकेशन और स्टूडेंट लाइफ, मेरे साथ ये सीन था कि मेरी एक ही हॉबी थी और यही मेरा पैशन बना, और इसी चीज़ को लेके मैंने शायद मैं आज यहाँ पे हूँ। जी। कहाँ का स्कूल है? स्कूल हमारा मैट्रिक तक है, लेकिन राइट नाउ हम चूँकि अभी बिल्कुल स्टार्ट में हैं और हम अपना फ़र्स्ट बैच किसी भी एक्सपेरिमेंट की नज़र नहीं कर सकते, इसलिए हमारी प्रेफरेंस यही है कि हम अपनी 7th को लेके मैट्रिक तक जाएंगे इंशाल्लाह। कोई पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को? बच्चों के वालिदैन के लिए ये पैगाम है, जिसको वाकई ही मैं ये ज़रूरत समझती हूँ कि आज के दौर में तमाम वालिदैन को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि लाइफ में ग्रेड्स सब कुछ नहीं होते। मैंने अपने इस सारी स्ट्रगल में और इस सारी एजुकेशनल जर्नी में ये चीज़ देखी है कि पेरेंट्स जो हैं उनका सारा कंसर्न सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेड्स, मार्क्स के साथ होता है, पोजीशंस के साथ होता है, और उन्हें बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं होता कि इस सारे चक्कर में वो अपने बच्चों को कितना बड़ा स्ट्रेस दे रहे होते हैं। वो स्ट्रेस उनके बच्चों की प्रोग्रेस को इफ़ेक्ट करता है, उनके बच्चों की हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, इवन उनकी पूरी की पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों की ख्वाहिशात को देखें, उनके साथ इतना आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं कि आपके बच्चे अपनी विलिंग्स, अपनी लॉन्गिंग्स आपसे शेयर करें, वो क्या चाहते हैं, और उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आप उनको करियर की तरफ फोर्स करें। उनके ऊपर कुछ भी आप मुसल्लत मत करें।